प्रतिबंध तो बनते हैं उनसे उनका लुकआउट है, उनसे हमें क्या लेना। बीइंग ए स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन सजादा नशीन, अगर हमें पार्टी बनना उचित होगा, हमारे एडवोकेट की ओपिनियन क्या है। संगीत हो या सगाई, मेहंदी हो या बारात, इस बार रानी जैसा होगा आपका श्रृंगार तनिष्क नवरानी कलेक्शन के साथ। विजिट तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। साहब ये बयानबाजी जो लगातार हो रही है, जैसा कि आपने भी कहा, जहर उगल रहा है, तो जल्दबाजी नहीं है? 20 तारीख का इंतजार। ये जल्दबाजी भी है और बगैर सोचे समझे, बगैर पढ़े हुए, बगैर जानकारी में एक्चुअल पोजीशन लिए हुए आप बयान दे रहे हो। कल हमने बयान देखा उसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट है, मेरे तो है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अगेंस्ट में जाके अपना सुखवा चाट लेगी। कल हमने देखा एक माननीय मंत्री जी का बयान था, उनको ये नहीं मालूम कि ऑर्डर हुआ नहीं हुआ। वो कह रहे थे, बकायदा ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट है मीडिया पे कि साहब सर्वे का ऑर्डर हो गया तो क्या एतराज। अरे कहाँ ऑर्डर हो गया, आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं देश में? अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, अभी सिर्फ कंसल्टिंग पार्टीज को नोटिस जारी किया है, तो न्यायालय ने सुनवाई हेतु निहित किया। लेकिन एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोगों को मालूम ही नहीं नीचे ऑर्डर हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा कहना है, इसलिए दीवान साहब को सामने बैठना पड़ा कि आवाम में गलत मैसेज ना जाए, क्योंकि हमारे पास कल से बहुत फोन आ रहे हैं कि सर्वे का ऑर्डर हो गया। कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ अभी। ये मोहन भागवत जी ने 2022 के अंदर जो बयान दिया है कि हम हर मस्जिद में कब तक शिवालय ढूंढते रहेंगे, कब तक ढूंढेंगे? ऐसे लोगों के ऊपर तो बैन लगना चाहिए। जो नई नई बातें नींद में सो रहे हैं, उठ के आ गया, किसी ने कह दिया वहाँ पर ये हो गया, आप चले आए, आपने दावा कर दिया। ये इससे क्या कोई हल निकल रहा है और नई कंट्रोवर्सियाँ पैदा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई वर्शिप एक्ट को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि बार-बार इसको किया जाए, लेकिन अभी जो एक्ट है इसमें आप लोगों को कहाँ-कहाँ खामियां दिखाई देती हैं? खामियां कुछ भी नहीं है, अगर उसके ऊपर सही इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो। देखिए, खामियां कुछ भी नहीं है। अभी जैसे रिसेंटली देखने में आया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इंटरप्रिटेशन लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब जैसे उसमें कि कह रहे हैं कि सर्वे पे कहाँ रोक है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी कमियां निकल रही है और ऐसा रास्ता निकल गया, जैसे बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसको बुनियाद बना के लोग बाग सर्वे की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील कर रहे हैं कि वो भी सो मोटो एक्शन लेकर के इस पोजीशन को क्लियर करें। और भारत सरकार जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है, कि आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, एक साथ बैठें। ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। आज इस दरगाह का नंबर है, कल किसी दूसरी जगह का नंबर, कल किसी तीसरे धार्मिक स्थल का नंबर आएगा, तो ऐसे लोगों को रोकना जरूरी है। तो केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि वो इसको अमेंड करे, इसके अंदर ऐसे क्लोज लाए, ऐसे सेक्शन लाए कि जिससे इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस पैदा हो। और ये जो खेल खेला जा रहा है बांटने का, देश को जनता के अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है, वो खत्म हो, ताकि हमारा देश जो है वो उन्नति के रास्ते पर गामजन हो सके। हम क्या कर रहे हैं? हमारी इन्हें जितने पॉलिटिशियन अलग अलग उससे जो बयान दे रहे हैं अलग अलग, किसी के बयान में जो है कहीं पे भी कोई अपील नहीं है। वो उधर से जहर उगल रहा है, वो उधर से जहर उगल रहा है, वो उधर से जहर उगल रहा है। तीनों को क्या कर क्या रहे हो भाई? आप जब तक के एक जगह पर बैठ करके सारी बातों के ऊपर आपस में मिलकर के डिस्कशन नहीं करोगे, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और न निकलने वाला। आप पिछली इसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये अपील करता हूँ कि वो सो मोटो इसके अंदर एक्शन ले, सो मोटो एक्शन ले। और उस सेक्शन को जिसको ये कहते हैं कि साहब इसके अंदर जो है सर्वे का कोई वो नहीं है प्रोविजन, तो उस पोजीशन को क्लियर करें अपने जजमेंट्स के अंदर। और मैं अपील करूंगा कि देश के अंदर शांति, अमन का माहौल, भाईचारे का माहौल बनाए रखें और ऐसा कोई काम अपनी तरफ से नहीं करें जिसकी वजह से नई कंट्रोवर्सी पैदा हो।